आप बोलो। ओके, रसा एक फिल्म तो है, लेकिन फिल्म से बढ़कर हम सभी के लिए एक वो इमोशन है, एक जर्नी है, एक कहानी है जो हम चाहते थे कि लोग देखें, और ऐसा कुछ ऐसा नया है, कुछ ऐसी नई कहानी है जो लोगों ने आज तक मेरे नज़रिए में तो कभी देखी नहीं है। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें फैंटेसी है, उसमें थ्रिल है, तो आई वुड से इट इज़ अ वेल पैकेज्ड डिश दैट एवरीवन हु वॉचेस आई बिलीव विल लव। सर, मेरे हिसाब से रसा एक फैंटेसी है, एक फैंटेसी थ्रिलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक फैंटेसी है जहाँ इमोशन है, जहाँ एक अमेलगमेशन है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन है फूड के ज़रिए लोगों को वो परोसना, वो इमोशन को परोसना। तो एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है जो आज तक ना बनी है, और शायद इसके बाद पता नहीं लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऑफ बीट फिल्म है। ये शायद इतना मैं कह सकता हूँ कि शायद मासेस के लिए ना हो, लेकिन जो भी देखेगा वो थिएटर से डिसअपॉइंट होके नहीं जाएगा, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग किस्म की थ्रिल है। बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ नहीं भी होता है, लेकिन जो कुछ होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक एक थ्रिल का सवाल है, एक थ्रिलर का सवाल है, एक फैंटेसी का सवाल है, वह उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। थिएटर में ऑडियंस कंफ्यूज तो नहीं होगी ना, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, थिएटर में कंफ्यूज तो नहीं होगी, क्योंकि आजकल थिएटर गोइंग ऑडियंस थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है। वो जानते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी अच्छी फिल्म है, इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद चर्चा बहुत होगी। जो भी ये फिल्म देखेगा, अगर आप भी देखें ये फिल्म, आप भी देखें, तो आप घर में जाके ये सवाल अपने आप से शायद पूछेंगे, अपने दोस्तों के साथ जो बैठेंगे उनसे पूछेंगे कि यार ये फिल्म में था क्या, ये ऐसा क्यों हुआ। बाकी फिल्म आप जब देखते हैं तो ऐसा कोई डिस्कशन होता नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ फिल्म वेयर यू नीड टू डिस्कस समथिंग। बट रसा ऐसी फिल्म होगी जहाँ डिस्कशन बहुत होगा। In one word, one line, I can say there will be a lot of food for thought. किरदार की बात करो, किससे किरदार हो रहा है सर? जी, मेरा किरदार है वरुण का, और वरुण जो है वो एक बहुत टैलेंटेड शेफ़ है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर वरुण सर के कैरेक्टर से मिलता है, अनंत नायर से मिलता है, उनके अंडर उसे सीखने मिलता है, और वो उनकी दुनिया में चला जाता है, और उनकी दुनिया में जाने के बाद में उसे जो चीज़ें पता चलती हैं कि वहाँ पर चीज़ें कैसी होती हैं, वहाँ खाना कैसे बनता है, और खाने के थ्रू सिर्फ खाना नहीं तो और क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ जाके देखता है, एंड दैट इज़ शोन वेरी एप्टली इन द फिल्म। अनंत नायर का जो कैरेक्टर है, किरदार जो है, बहुत ही अथॉरिटेरियन किरदार है। एक डिसिप्लिन्ड शेफ है जो हर चीज़ एक जगह पे उसको चाहिए ही चाहिए। ओसीडी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है अनंत नायर को। वो सिखाने की कोशिश करता है, सीखते हैं लोग, लेकिन उसके हिसाब से अगर लोग ना सीखें या ना सीखना चाहें तो उसको अच्छा नहीं लगता। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। ही इज़ ओवरपावरिंग, ही इज़ अथॉरिटेरियन, he is not arrogant, but he is disciplined. He wants everything to be done according to what he feels should be the right way to be a chef. और वो जो टेबल पे जो चीज़ें सजाता है, तो आपके अगर ऐसे माइक्स हों, वो सीधे करने की कोशिश करेगा माइक्स को, वो टेढ़े नहीं रखने देगा। जैसे 3 कप्स होते हैं, नमक, मिर्च और काली मिर्च, उसके जो चम्मच होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होने चाहिए। पीछे जो बर्नियाँ होती हैं वो ज़्यादा बर्नियाँ भर के नहीं रखता है, स्पार्स है, लेकिन बहुत ही एस्थेटिकली
लेड आउट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन और नीट हैं। वो मेसी चीज़ें पसंद नहीं करता, और जब वो प्लेटिंग करता है तो एक तरीके का प्लेटिंग होता है। शेफ की अगर एक खासियत हो तो वो प्लेटिंग कैसे करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना तो बन जाएगा, आप सब्जी रोटी तो बना लेंगे, लेकिन वो सब्जी कहाँ रखनी चाहिए, दाल कहाँ रखनी चाहिए, रोटी कैसी रखनी चाहिए, अचार जो अगर होंगे तो वो प्लेट में कहाँ होंगे, वो सारी चीज़ें अगर सही से प्रेस वो बहुत ही ज़रूरी है एक शेफ के लिए। वरना वो मतलब कोई भी बन सकता है। मैं घर में रोटी चावल सब्जी ऐसे रख दूंगा तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप जब होटल में जाते हैं तब आपको जब स्वीट डिश परोसी जाती है तब आइसक्रीम कहाँ रखी जाती है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक छोटी सी डिज़ाइन बना देते हैं। वो डिज़ाइन का क्या मतलब है आपको पता नहीं, लेकिन उनको पता है वो डिज़ाइन क्यों बनी है। तो वो वैसा शेफ है अनंत नायर। तो सर आपने कई फिल्मों में काम किया है सर, जब भी कोई फिल्म आपके साथ आती है और कहते हैं ये किरदार है, तब आप क्या देखते हैं? किरदार देखते हैं, कहानी देखते हैं, या क्या किस तरह से? किरदार तो बहुत बाद में आता है, पहले कहानी क्या है, आपको कितनी इंटाइस करती है वो कहानी, आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। 2 बार पढ़ते हैं आप, 3 बार पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, उसके बाद आपकी डिस्कशन होती है डायरेक्टर के साथ या जो भी हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रसा के साथ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। प्रीतिश और अंकित और ऋतुजा आए थे, स्क्रिप्ट लेके आए, मुझे स्क्रिप्ट दी, नरेशन की ऑफ कोर्स, स्क्रिप्ट दी और कहा कि सर ये स्क्रिप्ट है, आप प्लीज़ पढ़िए। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं झूठ नहीं कहूँगा, जैसे मैंने स्क्रिप्ट रखी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म अभी के अभी शुरू करनी चाहिए। वो कभी कभी दिल में एक टीस सी उठती है ना कि हमको अभी इसी वक्त ये पराठा चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छा बना है, गोभी का पराठा अच्छा बना है, आलू का नहीं चाहिए लेकिन गोभी का ही चाहिए। तो वैसी वो स्क्रिप्ट थी, मैंने पढ़ी, 2 बार पढ़ी, अपने वाइफ से कहा तुम भी पढ़ो, हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तुरंत मैंने हाँ नहीं कहा, 2-3 दिन लिए मैंने हाँ करने के लिए, लेकिन मुझे वो फिल्म किसी भी हालत में करनी थी। अच्छा, कैरेक्टर कहानी से होने के बाद फिर आप कहीं करते हो एक्सपेरिमेंट कि जैसे शेफ का किरदार है ये, तो कहीं देखते हो कि यहाँ ऐसा सेव कर रहा है, किसी को ऑब्जर्व करते हो कुछ? नहीं, मैं कल भी ये सवाल मुझसे किया गया था कि आप किसी को देख के कुछ चीज़ें करते हैं या जो भी किरदार करते हैं, आपके सामने कोई एक रेफरेंस रहता है कि नहीं। मैं सच कहूँ तो मेरे दिमाग में अभी तक ऐसा कोई रेफरेंस आया नहीं है किसी भी किरदार में। मैं अपने इंस्टिंक्ट पे काम करता हूँ क्योंकि एक फ्रेशनेस होती है। ठीक है, आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे बताएं कि क्या चाहिए, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। नहीं अगर दे पाया तो आप मुझे बताइए कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए। लेकिन एक एक्टर को फ्रीडम की बहुत ज़रूरत होती है। वो बांध कर आप एक्टिंग करवाना चाहें तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वो तो फिर कोई भी कर लेगा, आप मुझे क्यों एक्टर के उस दर्जे पे रखना चाहते हैं। लेकिन मैं जब एक्टिंग करता हूँ या जब जो भी कैरेक्टर करता हूँ, मैंने अपने इंस्टिंक्ट पे वो कैरेक्टर किया, चाहे वो उरी में हो, चाहे वो राजी में हो। ऑफ कोर्स मेघना जी थी उधर, मेघना जी ने बहुत कुछ मुझे बताया, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट पे मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैंने किया। अच्छा, अब जब घर पे खाना खाते हो, कुछ डिश आती है आपने, तो कुछ चेंज आया कुछ कि भाई ऐसा टेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कुछ? जैसे आपने कहा वाइफ को आपने बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ, मैंने एक अभी हाल ही में एक चिकन की डिश बनाई थी और मैंने वो YouTube पे देख के चिकन की डिश बनाई। उसमें एक बूंद तेल नहीं था, हॉट वाटर में मैंने चिकन की डिश बनाई। मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, सिर्फ गर्म पानी में 6 पीस चिकन के लेग डाले, बॉईल किया,
उसमें जो भी मसाले थे, जो भी सॉसेस थे वो डाली विदाउट ऑयल। उसको, विदाउट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। और फिर मैंने प्लेटिंग करने की कोशिश की कि लेग्स बाहर होनी चाहिए कि अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो मैंने अंदर की तरफ लेग्स किए और बाहर की तरफ चिकन का जो वो होता है वो मैंने कोशिश की। और फिर ऊपर से जो भी वो गार्निशिंग बहुत होती, मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, घर में ही खाना खाते हैं, मना ही कर देंगे लोग ये नहीं है क्या बनाया। तो फिर मैंने वो कोशिश की और सभी लोगों को बहुत पसंद है, चाट के खा लिया सभी लोग। तो कभी कभी अच्छा लगता है ऐसा करना, और एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज है। सर जैसे आप भी सेफ पे किधर करो, कुछ आपने कहीं से ऑब्जर्व किया, कहीं से कुछ बताइए कुछ। जी मैंने तो जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं कर रहा हूँ ये, मैं उसी दिन से मेरे घर के पास में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ चले गया था। और मैं उनके किचन में मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो जाने देते नहीं है, यू हैव टू बी अ शेफ टू गो टू द किचन, बिकॉज उनके लिए बहुत एक सीक्रेट प्लेस है वो। बट आई रिक्वेस्टेड देम, मैंने बहुत बोला कि प्लीज़ मुझे एक किरदार निभाना है, तो आप मुझे बस ऑब्जर्व करने दीजिए, आप भले ही आप मुझे बनाने मत दीजिएगा। तो मैं गया, मैंने देखा, वहाँ ऑब्जर्व किया कि किस तरह से वो करते हैं, और मुझे लगा कि ये जैसे ही देखा तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, कर लूँगा मैं बोला एक बार करने दीजिए मुझे, बस आप देखोगे फिर आप ही मुझे रोकोगे नहीं, आप करने दोगे। मैंने लिया वो हाथ में, जैसे ही करने गया बोला ये नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो मैं बोला कि मैं हर दिन आपके यहाँ से ही खाना लेकर जाऊँगा, पर आप मुझे प्लीज़ से कोशिश कर दे दीजिएगा, आपका मैं कुछ ख़राब नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो एक हफ्ते तक मैं वहाँ पे गया हूँ, हर दिन मैंने वो बनाया है, और मच टू माई मदर्स डिस्कम्फर्ट मैं हर दिन इतना सारा चाइनीज़ खाना लेकर आता था घर पे और वो भी अच्छे से नहीं बनाया हुआ होता था, तो सब लेकर आता था, फिर मम्मी खाती थी, कहती थी कल से खराब बना है, फिर तो फिर वो डिस्कार्ड कर दिया जाता था। हाँ एक बात है, जब मैं खाना बनाता हूँ तब वो जो प्रेप होता है, प्याज काटना या लहसुन काटना या टमाटर काटना, वो भैया मुझसे नहीं होगा। वो मुझे बना के आप एक प्लेट में दे दीजिए, परोस दीजिए, मैं वो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो काटने का जो वो मुझसे नहीं होगा। और इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जहाँ मैं शेफ को बोलता हूँ, जो हमारे दूसरे शेफ से को बोलता हूँ प्याज काटने के लिए। प्याज काटते समय ये शेफ अनंत नायर एक ऐसा शेफ है कि अगर आपने प्याज इतना काटा हुआ है और बाकी के जो प्याज के टुकड़े हैं वो अगर उसी साइज के ना हो तो वो भड़क जाता है। तो वो एक ऐसा शेफ है, हर प्याज का पीस एक ही सेम साइज का होना चाहिए। क्यों नहीं है? आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, आप अनंत नायर के अकेडमी में हो, रेस्टोरेंट में, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो एक ऐसा शेफ है जो ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान रखता है, लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं है, और वो चिल्लाता नहीं है लेकिन अथॉरिटी के साथ बोलता है। He's not a खड़ूस। He is not a खड़ूस। नहीं, वो उतना नहीं है, मतलब वो वरुण के साथ बात करेगा लेकिन अथॉरिटी के साथ बात करेगा। वरुण को उसने चुना है उसकी लेगेसी बढ़ाने के लिए, वो वरुण उसका प्रोडिजी है, लेकिन वरुण के साथ वो बर्ताव नहीं जैसे बाप बेटी का होता है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में वो बोलेगा कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। आप उनको जाके बोलिए कि कल 7 बजे लोग आएंगे खाना खाने के लिए, पीरियड, उसके आगे कोई डिस्कशन नहीं है। सर ये कहानी के फूड पॉइजन पे फूड ऐसी कहानी है, फूड पॉइजन हो रहा है, फिर कुछ खाने से कुछ बताएंगे नहीं आप? कुछ नहीं, मैं कहानी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज आके देखिएगा। फिल्म अच्छी है, डिफरेंट है, OTT पे नहीं आएगी फिल्म, और थिएटर में ही रिलीज होगी ये फिल्म 25 तारीख से, प्लीज आके देखिएगा। तो सेट की बातें बताएंगे, सेट में कभी कुछ ऐसी बातें हो जो कुछ कुकिंग की हो, जैसे फिल्म की है सेट बना, कुछ बनाया और सेट पे बनाया किसी ने खाया हो, सेट पे कोई और कुछ?
सेट पे ऐसे तो सेट पे नहीं, सेट पे हमारे लिए खाना आता था और ऋतुजा की मम्मी लेके आती थी। वो नासिक में ही रहते हैं ये लोग, ऋषि भी नासिक का है, ऋतुजा जो राइटर है उनका घर भी नासिक में ही है। तो वो पूरे यूनिट के लिए घर से खाना लेके आती थी, वेजिटेरियन खाना आता था, बहुत कमाल, बहुत अच्छा। हमें बहुत मज़ा आया फिल्म करने का। कठिन था, कठिन परिस्थितियों में हमने शूट की फिल्म, लेकिन मज़ा आया। सर जब ट्रेलर आया था तब कैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप बनाते तो कई बार आपको पता नहीं होता किस तरह का ये आउटपुट आने वाला है। ट्रेलर से हमने भी देखा, हमें बहुत बड़ा यूनिक सा लगा, ऐसा लग रहा है कि है कुछ दम है, चाहे थोड़ा हॉरर वाला हो एलिमेंट, फैंटेसी वाला हो, तो इतना आसान नहीं होता है पुट आउट करना बाहर। वो आपने बहुत दम है थिएटर में, ट्रेलर में, जैसे आपने कहा, सही कहा, बहुत दम है ट्रेलर में। एक यूनिकनेस है, एक फैंटेसी वाला फीलिंग आती है, एक आप चेहरे को जब देखते हैं तब जो खाने का जो एक मज़ा है वो आप उनकी आंखों में देखते हैं, उनके चेहरे पे देखते हैं। तो वो अभी तक तो किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है, और इंडिया में तो अभी तक किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है, ना शायद ना बना पाएंगे, और ना शायद अभी, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो रही है तो अब देखते हैं इसका क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि अलग सी फिल्म है। लोगों को कहना कि अगर थिएटर में आओ, स्टार तो है नहीं, हम दोनों ही हैं थिएटर फिल्म में, मतलब और भी एक्टर्स हैं, लेकिन हमारे नाम पे कोई आए फिल्म देखने के लिए, वो थोड़ा सा फार फ्लेज्ड है। सॉरी फॉर दैट सर, लगता है आजकल ये सब चीज़ें हैं क्योंकि सलमान खान जैसे एक्टर की वजह से फिल्म में फ्लॉप होती है। लोग आजकल कहानी देखते हैं, या आप जैसे कह रहे हो कि ये तरह देखते हैं? आजकल लोग कहानी देखने लगे, एक्टर तो बाद में आते हैं। पहले कहानी क्या है, कहानी पसंद आती है, आपको एंटाइज करती है कि आप 2 घंटे बैठ के उस कहानी को देखें, वो बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के लिए। अब वो दौर गया कि सर आर्टिस्ट कौन, अब वो पहला का दौर जो था वो ख़त्म हो गया। अब कहानी क्या है, किसने बनाई है ये फिल्म, किरदार कौन है, एक्टर्स कौन है, कैरेक्टर्स क्या हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहानी आपको पकड़ के बिठाती है कि नहीं थिएटर में, या सिर्फ पॉपकॉर्न खाने के लिए आप थिएटर जाते हैं, वो अब ये शायद ये फिल्म शायद लोगों को समझाएगी कि कहानी भी एक चीज़ होती है। सर जब भी आप किरदार करते हो तो लुक के लिए डायरेक्टर जो कहते हैं वो कहते हैं कि अपना कुछ कहना, मुझे यार ये लुक इस तरह से नहीं, वो ये लुक तो उन्होंने पहले से ही कहा था कि हमें ऐसा लुक नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, शेफ को अगर आप देखें तो ऐसा कुछ लुक आ जाता है, कुछ दाढ़ी हो जाती है, कुछ बियर्ड हो जाती है, कुछ फ्रेंच हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, हमको मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है मिशन रानीगंज, तो टीनू साहब ने कहा था कि मुझे एक ऐसा लुक चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए फेस पे। तो वो लुक मैं जब लंदन से वापस आया और इनको मिला तो उन्होंने कहा कि ये ही चाहिए सर, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, आप ऐसा ही रखिए। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मुझे अपने आप को देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। शीशे में आप जब अपने आप को ऐसा देखते हैं तो रोज देखते हैं ना, सडनली आप मूंछ निकाल के देखेंगे आपको, अरे ये कौन है यार, मैं हूं ना। फिर वो आप एक्टिंग करने लगते हैं, अच्छा ओके। तो वो नहीं, उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे ऐसा ही, हमें ऐसा ही लुक चाहिए, क्योंकि एक सीरियसनेस आ जाता है फेस पे, आप इसके साथ थोड़ा सा आप नेगेटिव लगने लगते हैं, या आप नेगेटिव नहीं लगते, एक सीरियसनेस आ जाता है, एक थोड़ा सा स्टर्ननेस आ जाता है, एक अथॉरिटी वाला चेहरा आ जाता है, तो वैसा उनको चाहिए। सर आज की बात करें, जैसे कि बहुत सारे जैसे जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके लिए रोल बहुत कम लिखे जाते हैं, या ऐसे रोल्स होते हैं तो कोई नौजवान एक्टर ही बुजुर्ग बन के प्ले करता है। तो क्या लगता है, अच्छी स्टोरी और अच्छे कैरेक्टर बहुत कम हो गए, स्पेशली ओल्डर जनरेशन के जो एक्टर्स हैं थोड़े? मेरे हिसाब से अगर आप छोटे से छोटे एक्टर को
देखें, एक्टर को लेके काम कीजिए, क्योंकि वो ही आपकी फिल्म बनाते हैं। आप अगर आप राजी में देखें तो जो फ्लावर सेलर है या जो अम्ब्रेला सेलर है वो एक्टर थे। मेघना जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे एक्टर चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि जूनियर आर्टिस्ट, मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगता है कि जूनियर आर्टिस्ट को इस्तेमाल, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे स्पॉट बॉय मुझे लोग बुलाते हैं वैसे जैसे बुलाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको नाम दिए गए, स्पॉट बॉय को भी नाम दिया गया, उसके माँ बाप ने भी उसका नाम रखा है, तो वो मुझे बात बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको एक ऑथेंटिसिटी चाहिए फिल्म के अंदर, तो छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए भी अगर आप एक्टर लें तो आपकी फिल्म यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको किस किस्म की फिल्म बनानी है, कैसे बनानी है, सीरियस बनानी है, कॉमेडी बनानी है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही क्योंकि आपको फिल्म बनानी है तो बना लेते हैं, वो बात इस फिल्म के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कहेंगे इस आखिर में और ये मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात तो मेरे लिए मेरी पहली फिल्म है और मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है, क्योंकि मुझे शिशिर सर के साथ साथ में मेरे जो करीबी प्रीतिश अंगित तो जुड़े हैं बाद में, जिसने लिखी है रुतजा, वो नासिक की मेरी दोस्त है। तो हमारे लिए एक कलेक्टिव सपना है जो आ रहा है बड़े पर्दे पे। तो मैं चाहूँगा कि सभी यहाँ पे आए, इस फिल्म को देखें। हमने कोशिश की है कि वो फिल्म जो है कुछ हम अलग दिखाएं लोगों को, और वो देख के लोगों को दे लीव विद अ थॉट, और ना कि बस देखा और वापस अपने इसमें चले गए। थोड़ा एक निकलते निकलते एक थॉट रहे, थोड़ी सी चीज़ें जो दिखाई हैं जिस तरह से दिखाई हैं, थोड़ी उस दुनिया के बारे में सोचें जो दुनिया हमने बनाई है उस फिल्म में। और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज़ आप आइएगा, थिएटर में देखिएगा इससे पहले कि OTT पे आए। तो अभी आप थिएटर में सब एंजॉय करिए फिल्म को, एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू। एक बहुत ही हम्बल गुजारिश है, प्लीज़ आइए थिएटर में देखिए। हाँ। आपको अच्छी लगेगी फिल्म तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं भी अच्छी लगे तो वो भी बताइएगा। हम अगली फिल्म जो है अगर हम करना चाहें या कर सकते हैं, या हम साथ मिलकर अगर कोई दूसरी फिल्म करें तो कोशिश करेंगे कि वो जो इस फिल्म में जो खामियां थी वो हम दोबारा ना दोहराएं। लेकिन आइएगा ज़रूर और थिएटर में देखिएगा, क्योंकि आजकल थिएटर में लोग बहुत कम जाते हैं फिल्म देखने के लिए। बहुत ही ये सहूलियत हो गई है कि आफ्टर ऑल OTT पे तो आएगी ही आएगी। 200 रुपये में अगर हम पूरी फैमिली घर पे बैठ के देख सकते हैं तो हम 2000 रुपये क्यों खर्च करें। लेकिन ये फिल्म बहुत ही अलग है, छोटे पर्दे वाली फिल्म नहीं है, बड़े पर्दे वाली, टेलीविज़न पे भी देखने लायक की फिल्म नहीं है, बड़े पर्दे पे देखने लायक की फिल्म है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। और आपके लिए, ऑडियंस के लिए एक डिस्कशन वाली फिल्म है, एक प्रोवोकेशन वाली फिल्म है, एक डिनर पे डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं ये कैसी फिल्म है, क्यों ये फिल्म है, क्यों बनाई गई ये फिल्म है, क्या क्या था इस फिल्म में। बहुत कुछ है इस फिल्म के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आइए, जिसके भी साथ आना है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अंकल आंटी, अंकल, ग्रैंडफादर, जिसके भी साथ आना है प्लीज़ आइएगा, लेकिन थिएटर में आके 25 जुलाई। Twenty fifth 25 जुलाई। थैंक यू सर। Thank you.